सुनकर आपको पता है कि क्या होने वाला है? अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन एक आधे घंटे के बाद में और कुछ समय के बाद में आपको लगने लगेगा कि आज जिस भी इंसान ने आपको यहाँ पर इस लिंक से साझा किया है, इस लिंक का परिचय दिया है और इस मीटिंग में आपको बुलाया है, आप भले ही आज हमारे गेस्ट हो, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको सुनकर पूरा जाना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों, वो जहर के बराबर होता है और वो ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो एक बार आती है, और अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो दोस्तों मैं आपको कहूं, उसे एक बार अगर वो हमारे हाथ से छूटी तो बहुत समय में एक बार ही वो आए वाली होती है। तो मैं कहूंगा दोस्तों, ये आज आपके सामने आई, ये अपॉर्चुनिटी किस इंडस्ट्री से है? तो दोस्तों ये इंडस्ट्री जो है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसके जरिए आज भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर लगभग लगभग 1.5 ट्रिलियन का टर्नओवर 8 घंटे के अंदर हो रहा है। जितना टर्नओवर मार्केट में कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि पूरी इकट्ठा करे पूरी इंडस्ट्री या मार्केट की, तो भी एक साल में इतना नहीं कर सके। तो यहाँ पे हमें इसको समझ लेना, ये जरूरी मैं बोलूंगा नहीं, तो दोस्तों ये अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ चुकी है और ये ऐसी अमर टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि जिसके माध्यम से पूरी दुनिया यहाँ पर बहुत कुछ कमा सकती है, अपने सपने साकार कर सकती है। तो मेरी यहाँ पर खुद बहुत नसीब वाला हूं मैं कि आपके पहले मुझे कुछ दिन ये इंडस्ट्री मिली। ऐसे ही इस इंडस्ट्री से परिचित हुए कुणाल मेटकर सर, जो जलगांव से है। कुछ दिन पहले इस इंडस्ट्री को उन्होंने समझा, जिस इंसान ने उनके ऊपर भरोसा किया, जिस इंसान को ऐसा लगा कि ये बंदा इस इंडस्ट्री को अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा खुद के लाइफ में, है ना, खुद के लाइफस्टाइल में, खुद के नॉलेज में और खुद के कम्युनिटी में, खुद के समुदाय में और खुद के परिवार में बहुत अच्छा नाम कर सकता है। और उन्होंने भी, जिन्होंने उनके पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए, तो दोस्तों उनके भी उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ये समझना चाहता हूं। और उन्होंने समझने के बाद में आज एक आगाज ऐसा हुआ दोस्तों। कावी नेट एक ऐसी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर कुछ लेवल है दोस्तों, और वो लेवल पाने के लिए बहुत सारे लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कम दिनों के अंदर उन्होंने अपना टारगेट सेट किया, अपना लक्ष्य पूरा किया। और कहते हैं दोस्तों कि मेहनत का जो फल है वो हर समस्या का हल है, और ये जो हल है वो इन्होंने निकाल दिया। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहूं कि बहुत कम समय के अंदर यहाँ पे एक बहुमान उन्होंने प्राप्त किया, तो उनके बहुमान के सम्मान के वो पात्र है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करके उनके लिए उनका सम्मान यहाँ पे करना चाहूंगा। और अगर इस मीटिंग को आप पूरा सुने तो लास्ट में उन्हें मैं उनका परिचय खुद के वाणी से यहाँ पर इस प्रोग्राम का विराम भी हम लेंगे दोस्तों। तो मेरी चाहत यह है कि आपने उनसे एक बार मिलकर ये जरूर सुनना है। लास्ट में हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे और आपको जो है यहाँ पे उनका ये ऑडियो के लिए मैं यहाँ पर ऑन करता हूं, तो आपको पता चले कि वो इंसान है कौन, है ना। तो दोस्तों अभी आपको पता चला कि उन्होंने एक रूबी नाम की एक पिन, एक लेवल हासिल की है। और एक ऐसी लेवल है दोस्तों जहां पर मैं बात करूं, उन्हें लगभग लगभग एक अमाउंट केवीएनटी नाम के फाउंडर स्टेकिंग टोकन के माध्यम से जो मिलने वाली है,
वो अगर वो एक बार यहाँ पे अगर उनको मिलना शुरू होती है तो हर दिन एक अलग तरह की रॉयल्टी लगभग लगभग उनको महीने की मैं बात करूं यहाँ पर तो लगभग लगभग 90,000 से 1.25 लाख तक का इनकम उनका सेट हो चुका है। और ये जो इनकम है ये मैं कम मतलब कम ज्यादा क्यों हो सकता है ये, क्योंकि ये रेट के ऊपर डिपेंड होता है जिस करेंसी के साथ में वो जुड़े हैं। दोस्तों बहुत बार मार्केट में क्या होता है ना, बहुत बार मार्केट में ऐसी रॉयल्टी हमें मिलती है जिसके लिए हमें कुछ हर महीने कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अभी एक बार में जो किया है दोस्तों, इसका मुबदला उनको हर बार मिलने वाला है। और ये जो मुबदला है वो कुछ ऐसे करेंसी के साथ में मिलने वाला है दोस्तों, जो करेंसी ग्लोबल करेंसी है। तो अभी हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर प्लान के ऊपर जानेंगे दोस्तों। बहुत कुछ नई चीजें होती है जो हमें समझना सीखना पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं जो नए साथी यहाँ पर आए उन लोगों के लिए मेरी एक बात ऐसी है कि यहाँ पे मतलब अनलिमिटेड इनकम मिलता है और इनकम के लिए कुछ तरीके हैं। और ये जो तरीके हैं दोस्तों, ये तरीके क्या क्या है और कैसे ये काम करता है और किस चीज को हमें यहाँ पर आने के लिए समझना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रॉयल्टी मिलता है जिसे हम ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम यानी GPRI कहते हैं। दूसरा इनकम ये नॉन वर्किंग इनकम होता है। दूसरा इनकम होता है फाउंडर स्टेकिंग। फाउंडर स्टेकिंग यानी क्या, मतलब यहाँ पर स्टेकिंग FD जैसा एक सिस्टम है। यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे काम करता है और आपको हर दिन इनकम आता है। ना किसी को जोड़ने की जरूरत होती है वहां पे, ना किसी को रेफर करने की जरूरत होती है, ना इस कम्युनिटी में किसी को लाने की जरूरत होती है। ये अपने आप ये सिस्टम काम करती है। ग्लोबली बहुत फेमस सिस्टम है। और ये जो है ना ये काविनेट ग्रुप के अंदर ये काम अभी चल रहा है। विड्रॉल पे मतलब जो अमाउंट आपको मिली, वो जो विड्रॉल आप करते हो साइट से आपके टोकन पॉकेट में, वो अमाउंट अगर 2,000 के आगे की कावी की संख्या में है तो उसे आपको 50% मतलब आपने अगर 5,000 विड्रॉल लिया तो 2,500 फिर से स्टेकिंग वाले टोकन आपको मिलते हैं। आपने अगर 10,000 लिया तो मतलब 5,000 की अमाउंट आपको KVNT टोकन की संख्या मिलती है, तो वो भी आपके विड्रॉल स्टेकिंग में लग जाते हैं। तो जितनी बार आप यहाँ पर स्टेकिंग कॉइन पाते हो उतनी बार रॉयल्टी जैसा इनकम आपको मिलता जाता है। और इस स्टेकिंग वाले कॉइन के लिए लोग ज्यादा यहाँ पर कोशिश और अपनी कम्युनिटी बढ़ाने में पड़े हैं। यहाँ पे एक होल्डिंग नाम का एक सिस्टम है, यानी आपका जो 1 रुपया है, आज 1 रुपया इसकी प्राइस कभी बढ़ती नहीं है महंगाई के साथ, लेकिन यहाँ पे जो कॉइन कमाए जाते हैं इसका जो रेट है वो महंगाई के साथ बढ़ता जाता है। जैसे आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी 2008 में आई और 2008 के समय पर जिन जिन लोगों ने लेकर रखा वो 50 पैसों का एक कॉइन मिलता था बिटकॉइन नाम का। और आज के डेट में वही एक कॉइन की कीमत लगभग लगभग 30 लाख रुपए तक की है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, तो ये महंगाई के साथ बढ़ने वाली ग्लोबल ही करेंसी है, सिंगल करेंसी है। तो वैसे ही यहाँ पर जो करेंसी आप अभी 30 लाख का बिटकॉइन तो हम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसों में चल रही वाली है जो कावी करेंसी है, ये भी अगर हम आज अगर लेकर रखते हैं और जब इसका रेट बढ़ता है तब हम अगर इसे सेल करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अभी बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि ये वैल्यू कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों आपने गोल्ड लिया था, सोना चांदी लिया आपने पिछले साल, अगर आपने 5 ग्राम का गोल्ड लिया, सोना लिया, तो होता क्या है अगले साल वो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, उसका वजन नहीं बढ़ता। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर होल्ड करने के लिए आपने 10,000 कॉइन लेके रखे, इसका मतलब ये 10,000 के कभी 20,000 नहीं होंगे। लेकिन आज 10,000 के लिए 1 रुपए के हिसाब से अगर इसकी प्राइस आज 1 रुपए है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो 10,000 के 10,000 आएंगे। लेकिन जिस दिन इसकी प्राइस 2 रुपए होगी तो 10,000 के 20 रुपए होंगे। वैल्यू बढ़ेगा जैसे गोल्ड का होता है। मतलब आपने इस साल 5,000 का गोल्ड लिया, अगले साल वो 6,000 का 7,000 का हो सकता है। तो ये होल्डिंग का नतीजा है। यहाँ पे भी कॉइन होल्ड करने से इनकम बढ़ती है महंगाई के साथ में। कुछ लोग जो है ऐसा रेट कम ज्यादा होता है इस वजह से यहाँ पर इसे इस कावी करेंसी को लेकर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब सुबह 50 पैसे में था तो ले लेना, दोपहर में 2.5 रुपए होगा तो बेच देना, उसमें जो मुनाफा निकलता है वो निकाल दे। ये ट्रेडिंग नाम का एक ऑप्शन है। अभी देखो ये भी नॉन वर्किंग है, ये भी नॉन वर्किंग है, ये भी नॉन वर्किंग है, ये भी नॉन वर्किंग है। मतलब ये विड्रॉल के ऊपर आने वाले नॉन वर्किंग है। होल्डिंग भी नॉन वर्किंग है, ट्रेडिंग भी नॉन वर्किंग है। रिवार्ड के स्वरूप में जो जैसे अभी ये रूबी नाम का एक यहाँ पे कुणाल मेटकर सर रूबी हो गए, तो रूबी इसका इनकम उनको अलग मिला है और रूबी के लेवल की रिवार्ड उनको अलग मिले हैं। तो ये जो चीज है दोनों तरीके से इनकम कमाई करने का, तो ये यहाँ पर उनको रिवार्ड के स्वरूप में मिले हैं। विड्रॉल के स्वरूप में जितने उन्होंने लेवल इनकम पाया था वहां से और वो जो विड्रॉल करे
उस विड्रॉल के ऊपर भी उन्होंने एक इनकम के लिए टोकन ले लिया, वो स्टेकिंग टोकन, उससे भी वहां पर इनकम आया। अभी देखो यहाँ पे इनकम नॉन वर्किंग, यहाँ पे 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 नॉन वर्किंग। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर नॉन वर्किंग का मतलब ही ये होता है कि आपको, आप काम नहीं कर रहे हो पर आपका जो पैसा है जो एक बार आपने यहाँ पर लगा दिया वो काम कर रहा है, यानी पैसिव इनकम आपको आने लगा है। पैसिव का मतलब ये होता है कि आप खुद काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपके लिए इनकम आ रहा है, आपके लिए काम हो रहा है। इतनी बात, मतलब ये 6 बार होता है। और लास्ट में अगर आप चाहे, आपकी मन की खुशी की बात है ये, आप अगर इस इतने अच्छे प्रोग्राम को अगर किसी को रेफर करना चाहते हो तो ये आपकी मन मर्जी है। और ये मन मर्जी के मुताबिक आप अगर चले और किसी को अगर रेफर करें इस प्रोग्राम को, तो आपको बहुत सारा रेफर इनकम भी यहाँ पर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री में अगर कम्युनिटी बढ़ती है तो कम्युनिटी बढ़ने से वहां पर डिमांड पैदा होती है, और जब उसकी डिमांड पैदा होती है तो सप्लाई कम होने लगता है। इस वजह से उस कम्युनिटी का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू भी बढ़ता 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 जाता है। तो ये एक तरीका है। जैसे आपने कभी चाय की दुकान डाली तो चाय पीने वाले ग्राहक अगर यहाँ पर है तो धंधा बढ़ता जाएगा। आपने पान ठेला डाला, वहां पर पान खाने वाले की संख्या ज्यादा है, आइसक्रीम का ठेला डाला तो आइसक्रीम खाने वालों की संख्या ज्यादा है, तो उसका धंधा बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर भी वही है, ये क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर जितने ज्यादा लोग आएंगे उस तरह से इसकी वैल्यू और इसकी डिमांड तैयार होगी, और आपने जो लिए वाले कॉइन है उसका भी वैल्यू ज्यादा बढ़ता जाएगा, ट्रांजेक्शन ज्यादा होते जाएंगे। तो इस वजह से रेफर वाला जो मामला है ये आप करने की अगर सोचते हो तो ये पूरा पूरा आपके दिल के ऊपर है। दूसरी बात, ये जो रेफर करना है ये कोई ट्रायंगल बाइनरी मैचिंग जो मतलब ऐसा नेटवर्किंग ऐसा नहीं है, पिरामिड स्कीम पॉन्जी स्कीम ऐसा नहीं चलता है। ये पूरे कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से इसे बनाया गया है। मतलब मैट्रिक्स मैच नहीं हुआ, बाइनरी मैच नहीं हुआ, कोई कंडीशन टारगेट लिमिटेशन ऐसा इसमें कोई रखा गया नहीं, और कोई पहली बात ऐसी चेन सिस्टम जैसा मार्केट नहीं है वो। तो इस वजह से क्या होता है, ये पॉन्जी स्कीम में, पिरामिड स्कीम में आता है। तो इससे जरा थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा है तो इससे बच के रहिए, ठीक है। हम तो यहाँ पर लोगों को सावध करने के लिए आए हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो ये, इसको समझने के लिए 4 चीजें समझनी होती है। 4 चीजें क्या होती है? पहली चीज, क्रिप्टो करेंसी, ये समझना है। ये समझना है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और बहुत आसान और सीधे सादे भाषा में हम इसको समझेंगे। ये एक नंबर वाली ये चीज है। नंबर 2, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसका यहाँ पर 3 बातें समझ लेंगे। पहला, इसमें कुछ बदलाव हुए है ना, मतलब इवोल्यूशन यानी बदलाव, करेंसी में बदलाव, ये समझेंगे हम यहाँ पे, बदलाव क्या हुआ करेंसी में। दूसरा, हम समझेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, ये एक हम समझेंगे। और भविष्य में इसका फ्यूचर क्या है ये एक हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पर, है ना। अगर फ्यूचर नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसको, ये एक बात इसके अंदर हमें समझना है। दूसरा, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, यानी ब्लॉकचेन जो है ये इंटरनेट का दूसरा अंग है। ये जो ब्लॉकचेन है इंटरनेट का दूसरा अंग है, मैं समझा दूंगा आपको, इसके ऊपर वो चलती है। तीसरा, ये ना सेंट्रल नहीं है, यहाँ पर हम समझेंगे डिसेंट्रल तरीका है इसे समझने के लिए। तो ये डिसेंट्रल जो वर्क होता है ना, ये दुनिया दुनिया जब तक है तब तक इसको कोई ना बंद कर सकता है, ना एडिट इरीज डिलीट कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज तरीका होने की वजह से आपको सुरक्षितता मिलती है यहाँ पर। और चौथा, हम यहाँ पर क्या समझेंगे, ये तीनों चीजें काबिनेट के अंदर कैसी चलती है, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो 4 चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी क्या पहला समझेंगे हम, क्रिप्टो में बदलाव। तो ये समझेंगे, जैसे हमें हमें पता, हमें अपडेट होना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हमें अभी आज के डेट में कुछ मालूमात नहीं है तो कोई बात नहीं, समझाने वाले अगर लोग हैं, समझने वाले कि आप हो, तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, इसके जो एडवांटेज है, क्या क्या मतलब उसकी गुणवत्ता है, ये हम समझेंगे। और फ्यूचर, अगर ये भविष्य में हमारे लिए कुछ नहीं काम की तो हम नहीं करेंगे इसको, है ना। उदाहरण के लिए मैं कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ। हमारा घर किसी के साथ अगर रिश्ता जोड़ने जाता है तो पहले देखता है कि वो हमारे से मैच होते हैं क्या, है ना। उसकी हिस्ट्री देखते हैं, हम इतिहास देखते हैं हम उसका। तो यहाँ पे भी हम इसका इतिहास देखेंगे क्रिप्टो का। किसी का माइक शुरू है, सहकार्य करे, वो माइक कृपया बंद करे, आपका अगर माइक शुरू है तो, है ना। यस। तो क्रिप्टो की हिस्ट्री क्या है? एक जमाना था दोस्तों, कोई करेंसी वो समय पर कागज वाली नहीं, सिक्कों वाली नहीं, कुछ नहीं चलता था। सिर्फ हम क्या करते थे वो समय पर,
मतलब कोई वस्तु लेकर वस्तु देते थे हम। देखो, हम वस्तु लेते थे और वस्तु देते थे, ये बदलाव हुआ करता है। ये मतलब आपने हमें चावल देना, हमने कभी किसी को मतलब गाय या मतलब कुछ देना है, वस्तु तांदूल वगैरह ऐसा देना, तो ये बात होती है। उसके बाद में हम गोल्ड देने लगे, गोल्ड यानी सोना चांदी, है ना, ये आया उसके बाद में। इसके बाद में एक और बदलाव आया, मुद्रा। राजा महाराजा जो हुआ करते हैं ना, उनके चेहरे के सिक्के आए दोस्तों। और ये सिक्का जब आया, तो ये सिक्का आने के बाद में जब तक वो राजा जीवित है तब तक आपके साथ करेंसी चलती थी। और जिस दिन ये राजा गुजर गया तो ये पूरा पैसा और आपकी मेहनत झूठी होती थी। इस वजह से बदलाव हुआ। और इसके बाद में नोट आ गई, नोट, कागज की एक नोट आ गई। और ये कागज की जो नोट है उसके ऊपर लिखा गया, धारक को हम 10 रुपए देने का वचन अदा करते हैं। और लोगों ने इसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किया, कागज मार्केट में चलने लगा। अभी कागज तो मार्केट में है, लेकिन इसके पीछे सुरक्षा नहीं है, इसके पीछे लॉकर नहीं है, इसके पीछे बैंक नाम की कोई व्यवस्था नहीं, तो सिर्फ कागज। तो क्या हुआ, चोरी मारी डाके डकैती खून खराबे ऐसे होने लगे दोस्तों। किसके घर में कितना पैसा है आजू बाजू वालों को पता चलता था। आज के डेट में भी अगर आपने गाड़ी में 1 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए, तो ये 1 करोड़ रुपए आपके गाड़ी में है और पीछे कोई नहीं लगा है, फिर भी आपको डर है कि कोई ना कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो इसके वजह से ट्रांसफर ट्रांजेक्शन करने के लिए दिक्कतें आती थी। तो बीच में एक बैंक नाम की व्यवस्था आ गई। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैंक। और जब बैंक आ गई तो बैंक में भीड़ हुई। और ये भीड़ कम करने के लिए लोगों के दिमाग में और एक समस्या का उत्तर आ गया, और वो हुआ दोस्तों ये एटीएम नाम का। देखो, और ये जो एटीएम नाम की करेंसी है, ये अगर आपके पास 100 रुपए देने के लिए सरकार बेचती देती है, तो आपको सरकार की तरफ से 200 रुपए खर्चा सरकार का हुआ करता था। अभी आप बोलेंगे कैसे सर, तो मैं बताता आपको। एक एटीएम मशीन भाड़े से लेना, मतलब वो वहां पे रूम लेना, वहां पे वो मशीन लगाना, उसके अंदर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देना, उसके वो गर्म ना हो इस वजह से एसी लगाना, बाहर एक गार्ड रखना, उसके ऊपर एक कैमरा रखना, अंदर कुछ बिगड़ा सुधरा मतलब जरूरत पड़ी तो वो बंदूक संदूक वाले लोग, नोट डालने वाले मैकेनिकल लोग, ये सब मिला के उसका खर्चा बढ़ रहा है। तो एटीएम के बाद में ना इस वजह से एक सिस्टम आई, और उसे हम क्या कहते हैं, यूपीआई सिस्टम। यानी पेटीएम, भीम, गूगल पे, फोन पे, इस तरह से हम पूरी देश के अंदर अपने अपने देश के अंदर व्यवहार करने लगे। और गूगल पे के माध्यम से हम टुन कुन बच गया कि पैसा चल जाता है। तो शुरुआत में हमें डर लग रहा था, लेकिन आज कोई डर नहीं है, हम तो डिजिटल हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहां तक तो हम बदलते 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 आ गए। देखो यहां तक हर एक बदल कैसे हुआ, पहले रिवॉल्यूशन हुआ और बाद में रेगुलेशन आया। मतलब पहले लोगों ने उस चीज को यूज किया, और फिर बाद में सरकार को लगा कि ज्यादा पब्लिक यही चाहती है, और ऐसे ही इसमें बदलाव आया। सेम इसी तरह के बाद में अभी 21वीं सदी के बाद ये क्रिप्टो नाम की एक करेंसी आ गई, और इस क्रिप्टो के अंदर लोगों ने व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या कमी थी इस करेंसियों की, क्रिप्टो आ गई इसके, मतलब इस क्या मतलब क्या फायदा क्या क्रिप्टो का। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहां तक तो हम देश में कारोबार करते थे, लेकिन इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। और अगर पूरी दुनिया एक दूसरे को ढूंढ पा रही है गूगल पर, फोन मतलब ये अपने व्यवस्था क्रोम पर, एक दूसरे को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, तो हम व्यापार भी ग्लोबली कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ग्लोबली अगर व्यापार करना हो तो ग्लोबल करेंसी होना जरूरी है। ये तो इंडिया की करेंसी है, 195 देश है पूरी दुनिया के अंदर, और 195 देश की अलग अलग करेंसी है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये करेंसी ग्लोबली है, मतलब देश अलग अलग हो, करेंसी अलग अलग हो, यानी ताले भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन चाबी एक होनी चाहिए। तो ये ग्लोबल करेंसी जो है ना, ये पूरी दुनिया में चलती है। इसे हम इंटरनेट करेंसी कह सकते हैं, ग्लोबल करेंसी कह सकते हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, गुप्त धन कह सकते हैं इसे हम। और ये पूरी किसी व्यक्ति की, संस्था की, सरकार की ना होने के कारण सुरक्षित होती है, क्योंकि जो उसे यूज कर रहा है, जो उसे ट्रांसफर कर रहा है, जो उसे ले रहा है, ये पूरा पूरा अधिकार पब्लिक के हाथ में, उसके हाथ में होता है। इस वजह से पब्लिक ने ज्यादा डिमांड करी,
और यहाँ पर कोई भी देश के करेंसी के अंदर आप उसे अगर स्वैप करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज कर सकते हो। ये हुआ इसका बदलाव। एक हो गया। दूसरा, अभी एडवांटेज क्या क्या है ये देखना है। तो एडवांटेज क्या है? एक तो ये मोबाइल मनी है, इजी ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे को, है ना, ये मोबाइल मनी है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, कि आपको अगर सिक्योर रखना है तो आप सिक्योर, मतलब आपके पास हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है, ये इसकी सिक्योरिटी है। तीसरा, फास्टर ट्रांजेक्शन होता है, मतलब किसी का भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे अटकता नहीं। चौथा, लेने वाला और देने वाला मंजूर है, मतलब, है ना, हम बोलते मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, उस तरह से बीच में कोई ना होने की वजह से फीस कम है, मतलब एकदम 2-3 रुपए में करोड़ों रुपए बेच सकते हो आप, क्योंकि बैंक व्यवस्था बीच में नहीं है, नहीं तो उनको भी देना पड़ता था। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे इसके फीचर है, कोई स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन नाम के टेक्नोलॉजी के ऊपर वो रजिस्टर्ड है, चलती है। ये इसकी खासियत है। अभी फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर क्या है इसका, ये तो पूरी दुनिया इसके साथ ट्रेड कर रही है। तीसरा, दूसरी बात क्या है, गेमिंग इंडस्ट्री, जो लोग गेम खेल रहे हैं, गेम शेयर कर रहे हैं, गेम में कुछ बख्शिश हासिल कर रहे हैं, रिवार्ड ले रहे हैं, वो क्रिप्टो के अंदर मिलता है ना। ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग यानी व्यापार करने वाले लोग अलग अलग देश के करेंसी के साथ नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ही करेंसी में अगर रिटर्न मिलता है तो वो अपने देश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अलग अलग देश के मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर अलग अलग, उस प्रत्येक 100 अलग अलग देशों में उनका खुद का ऑफिस रखना पड़ेगा। ये सब बातें उसमें आती है। इस वजह से ट्रेडर्स लोग जो है वो सिंगल करेंसी चाहते हैं ग्लोबली। तो ये उसका फ्यूचर है। अभी मेटावर्स नाम की एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर मेटा नाम की फेसबुक ने निकाली है। फेसबुक के जो जुकरबर्ग है उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट और अपना जो ये है मतलब बिल गेट्स, इन्होंने मिलाकर एक मेटा वर्स नाम की जो टेक्नोलॉजी का तैयार किया है। तो उसमें भी क्रिप्टो, ये इंडस्ट्री की सबसे पहली करेंसी होने वाली है दुनिया की, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री मेटावर्स नाम के टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाली है, और वो सिंगल करेंसी रहने वाली है। तीसरा, पब्लिक जो है ना, पब्लिक पब्लिक इसको खुद को सिक्योर मानती है, क्योंकि ये किसी सरकार, व्यक्ति, संस्था के हाथ में नहीं है। और चौथा, ये करेंसी में जो इंसान व्यवहार करता है वो महंगाई के साथ करेंसी का वैल्यू बढ़ाता चल जाता है। तो इस वजह से पब्लिक के हाथ में ये करेंसी की धुरा है। और दूसरा, यहाँ पे एक बात और है कि 20 ऐसी कंट्रीज है दुनिया की जहां पर ग्लोबली मान्यता दी गई है, उनके उनके देश के अंदर उस करेंसी को रेगुलेट किया गया है। तो मैं मानता हूं, और बहुत सारे यूट्यूबर है, आप सर्च कर सकते हो कि क्रिप्टो ये फ्यूचर है इस दुनिया का। इस वजह से फ्यूचर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी हम जान चुके हैं बदलाव, एडवांटेज और फ्यूचर। अभी हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो इंटरनेट के ऊपर चलती है। ब्लॉकचेन समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं हर हमेशा। ब्लॉकचेन यानी एक डेटाबेस लेजर है। आप जो चीज आपके वही खाता में लिखते हो, जो चीज आप डायरी पर लिख लेते हो, और जो चीज आप कंप्यूटर में लिखते हो, उस चीज को यानी करार करने वाली एक ऐसी जगह है ये, कि जिस करार के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे आपने एक कागज के बॉन्ड के ऊपर अगर कुछ बदलाव किया, तो सिग्नेचर करने का अधिकार जिनके पास है वो एक अकेला इंसान होता है, और उसे अगर खरीदा गया तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो कागजों वाले जो भी आपने आज तक देखा है, बहुत जगह पर धोखाधड़ी हुई है लोगों के साथ। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन नाम के इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर एक बार उस रिकॉर्ड को लिखा गया हैशटैग और कोडिंग लैंग्वेज में, तो बाद में कभी भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया जाता। यहाँ पर इसके अंदर जो चीज चलती है उसे बंद नहीं किया जाता। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, 2008 से काम कर रही है ये। और इस वजह से आप सर्च करो blockchain.government.in, ये अपने भारत सरकार की एक ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड रखने वाली एक साइट है। वहां पे जाके आप सर्च करो कि भारत सरकार ने भी इस टेक्नोलॉजी को कितना प्राधान्य दिया है। आगे चलकर डिजिटल इंडिया करने के लिए ये चीज कितनी जरूरी है। अभी आप कंप्यूटर का बोलेंगे ना, तो कंप्यूटर की बात छोड़ दो, उस कंप्यूटर को कोई ना कोई एडमिन होता है ऑपरेट करने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज एक बार डाली जाती है, और वो अगर सेंट्रल नहीं बोल रहा हूं मैं, डिसेंट्रल की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक लैंग्वेज होता है, और उस लैंग्वेज के अंदर वो लिखा जाता है, तो वो डिसेंट्रल होती है। अभी डिसेंट्रल यानी क्या? तो इसके लिए समझना होगा सेंट्रल। सेंट्रल यानी किसी के हाथ में, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक सरकार उसे चलाने वाला हो, उसे सेंट्रल कहते हैं। आप बोलेंगे सर बहुत सारी कंपनियों में हमने ऐसा सेमिनार सुना है
और आज के डेट में वो इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों उसका थोड़ा हिस्ट्री देखो, उसे कोई ना कोई मालिक था, ओनर था, एडमिन था, चलाने वाला था, उस वजह से उसके हाथ में सारे कंट्रोल थे। आप जहां पर वर्क करने लगे थे वहां पर आपको आधार देना पड़ा, मोबाइल देना पड़ा, ईमेल देना पड़ा, डॉक्यूमेंट जमा करे आपने, आपका बैंकिंग वहां पर दिया और आपने उनके खाते पर पेमेंट दिया। इस वजह से वो लेकर गए। ये डिसेंट्रल व्यवस्था ऐसी होती है कि बनाने वाले का अकाउंट भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता है। इस वजह से ये पूरा सुरक्षित है, पब्लिक के हाथ में इसकी अथॉरिटी होती है और जो इंसान उसे यूज करता है वही उसका मालिक होता है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप। तो इस वजह से डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के अंदर हमने वर्क करना चाहिए, जहां पे कोई उसे बंद नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। अभी आप बोलेंगे कैसे सर, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिषासुर मर्दनी नाम की एक देवी की कहानी आपने सुनी है। वो किसी राक्षस का खात्मा करने गई, मतलब उसे मारने गई। और कहानी में ये बात कही गई, आपने सुना है सब लोगों ने वो, कि उस राक्षस को मारते समय पर उसके जो मारते मारते मतलब गले को अगर तलवार लगी है उसके, तो खून के बूंद वहां जमीन पर गिरते थे। और हर जमीन के जो खून के बूंद जहां पर गिरे, वहां से और एक राक्षस और एक राक्षस और एक राक्षस ऐसे पैदा होकर खड़े होते थे। तो मतलब उस देवी माँ को भी ये किसको मारू पहले ये समस्या उसके सामने खड़ी होती थी। सेम डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम उसी तरीके से काम करती है। जैसे कि मैं बोलूं आपको, अगर समझो 195 कंट्रीज है और अलग अलग कंट्रीज में इंटरनेट है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है, इसको अगर आपको इसके ऊपर वाले कोई प्रोजेक्ट को अगर आपको निकालना है, तो इसका पहला सिद्धांत है पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। और ये आज के डेट में संभव नहीं। आप बोलेंगे सर भारत का बंद हुआ तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। आपके व्हाट्सएप का रिचार्ज खत्म हुआ और मैंने आपको मैसेज भेजा, और अभी आपका इंटरनेट चालू नहीं है, आपको मैसेज नहीं मिला अभी। लेकिन कल जब आप इंटरनेट शुरू करोगे तो वो मैसेज आपको आ जाएगा। सेम वैसे ही भारत में अगर इंटरनेट बंद है तो अभी के टाइम पर वो तो बंद होगा, लेकिन कल जैसे ही इंटरनेट शुरू होगा फिर से आ जाएगा। तो ये हो गई ना वो ब्लड का, खून का एक बूंद गिरने से एक राक्षस पैदा होता है ऐसा। तो ये टाइम पर अगर इंटरनेट बंद होगा तो ही दुनिया में ये आप उस प्रोजेक्ट से निकाल मतलब उस प्रोजेक्ट को निकाल सकते हो। दूसरा, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो ही ये संभव है इसे बंद करना। और तीसरी एक बात, आपने खुद होके अगर इस प्रोजेक्ट से आप एग्जिट हो तो ये आपके लिए बंद होगा, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। सिर्फ आपके मन के शांति के लिए समाधान आपको लगेगा कि नहीं मैं इससे एग्जिट हुआ हूं, बस यही ऑप्शन है इस पर। तो ये दुनिया में जब तक तब तक चलेगा दोस्तों जब तक इंटरनेट चलेगा। अभी इंटरनेट बंद होना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा मतलब जो डेटा है अपना भारत के बराबर पूरी दुनिया का उसके ऊपर है ना। सब कुछ मतलब खत्म हो जाएगा फिर। अभी मतलब ट्रेन है, पानी में जो जहाज है, ये सब डूब जाएंगे इंटरनेट अगर बंद होता है तो, इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद होती है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम अभी क्या समझने वाले हैं लास्ट में, हमने समझा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और कावी एक क्रिप्टो करेंसी है, ये हमने समझा है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये ब्लॉकचेन के ऊपर चलने वाली है, ये भी हमने समझा है। और अभी ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम पर हमारा कावी नेट प्रोग्राम का जो कावी करेंसी है ये चलता है, ये भी हम अभी समझ रहे हैं। तो इसका प्लान क्या है? कावी नेट एक ऐसी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है अभी कि वो कावी नाम के क्रिप्टो करेंसी को अभी मार्केट में लोगों के पास लेकर उसकी खासियत समझा रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ कम शब्दों में यहाँ पर वो पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम का लिमिट है और ये टाइम के लिमिट के अंदर ही मुझे ये पूरा करना है। तो अभी मैं समझा देता हूँ, लगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो। वैसे भी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक है। दो, यहाँ पर बहुत कम समय के अंदर हम पूरा करने वाले हैं दोस्तों, है ना, उस चीज को, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये काम चलता कैसे है, ठीक है। अभी देखो, कावी एक डिजिटल और ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी है जो पहले दिन से यहाँ पर वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर रन होती है। ब्लॉकचेन है पॉलीगन मैटिक की, और पॉलीगन मैटिक आज इतनी दुनिया की पॉपुलर ब्लॉकचेन है जो मुंबई से यानी इंडिया से काम करती है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर की ब्लॉकचेन है। और ये बड़ी ब्लॉकचेन है और इसके ऊपर ये कावी करेंसी रन होती है। और ये जो कावी करेंसी है दोस्तों, ये पहले दिन से एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम एक्सचेंजर के ऊपर है। और दुनिया की कोई भी करेंसी के साथ
ये स्वैप होती है, और कौन से भी कंट्री के अंदर अगर आप चले जाओ तो ये आपको वहां पर चलाने को मिलेगी। यानी आप आपके मोबाइल से कोई भी कंट्री में जाओ तो ये कावी चलती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से आप विड्रॉल और लेन देन कर सकते हो। अभी इसकी संख्या कितनी तैयार हो गई, तो लगभग लगभग 100 CR की संख्या तैयार हो गई। और जब इसके क्रिएटर ने इसे बनाया दोस्तों, इसकी खासियत खूबी देखो, जैसे बिटकॉइन बनाया गया था सेम उस नतीजे के ऊपर, उस अनुभव के ऊपर, उस एक्सपीरियंस के ऊपर ये बनाई गई। और ये 100 CR इतनी तैयार करी गई, और इसमें एक दिमाग लगाया गया कि भाई हम सिर्फ 20% ही यूज करेंगे, है ना, किसके लिए, ये सिर्फ 20%, यानी इसमें से 20 कोटि पकड़ो आप, इतना ये लिक्विडिटी और डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, और ये खुद सिस्टम बढ़ाने के लिए यूज करने के लिए मिलेंगी। और बाकी बची 80% का क्या करना, वो लोगों के बीच में बांट देनी है। देखो, हाँ, मतलब अभी क्रिएटर के ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला। जो इनकम आप यहाँ पर स्टेकिंग से लेने वाले हो, जो इनकम आप यहाँ पे विड्रॉल से लेने वाले हो, और जो इनकम आप यहाँ से रिवार्ड से लेने वाले हो, इसका कोई लोड क्रिएटर के ऊपर नहीं है। रिवार्ड कहां से आएगा, ये समझो आप, रिवार्ड कहां से आएगा, विड्रॉल रिवार्ड कहां से आएगा, और स्टेकिंग रिवार्ड कहां से आएगा, तो ये तीनों के तीनों यहां से आते हैं दोस्तों, जहां पर 80% यहाँ पे कावी क्वाइन जो है वो लॉक है। लॉक है, लॉक, ये कैसा लॉक है, और देखो ये लॉक, ये लॉक है, और ये पूरी संख्या यहाँ पे लॉक है। और ये देने की है, अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और इस अकाउंट को ओपन करते समय पर आपकी एक अमाउंट लगती है, जो आप करना चाहे 2500 से लेकर आपकी यहाँ पर, मतलब यहाँ पे 3000 कावी, लगभग 70 पैसे को एक कावी है। तो अभी लग कितना रहा है, $25 लग रहे हैं, $25 लगभग 2500 के पकड़ो आप। इतने अमाउंट में आपका यहाँ पे आईडी लगता है। जैसे ही आपका आईडी लगता है आपका काम स्टार्ट होता है, और ये सब तरीके, मतलब यहाँ की जीपी आ रहा है, फाउंडर स्टेकिंग, विड्रॉल सिस्टम, यहाँ पे रिवार्ड और रेफर, ये सबका आपको अधिकार मिलता है। तो जितना आप आईडी लगाने के लिए यूज करते हो, उसमें से 50% अमाउंट आपके खुद के लिए आप लगाते हो यहाँ पर, यानी आप बर्न करते हो। तो समझो, मैं प्लान समझा रहा हूं आपको, समझ लो आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का आईडी लगाया, ऐसा समझो, 10,000 कावी का, हाँ, 10,000 कावी का आपने आईडी लगा दी। तो इसके दो हिस्से बढ़ते हैं, एक होता है, मतलब यहाँ पर 5,000 कावी का जो हिस्सा है वो आपको बर्न करना पड़ता है, किसके लिए, ये फाउंडर स्टेकिंग के लिए। बर्निंग करना यानी कावी की संख्या कम करना, घटाना, उसे जालना, बंद करना, उससे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा इस करेंसी का। तो अनलिमिटेड बर्निंग प्रोसेस होने की वजह से आज आज कल परसों सालों बाद यहाँ पे बहुत कावी का रेट ग्रो होने वाला है, क्योंकि संख्या कम होती है। तो ये 50% अमाउंट आपके लिए काम करेगा। अभी बचा कितना, अभी बचा सिर्फ 50%, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 50% बचा, यानी 5,000। और ये 5,000 का जो है ना, इस प्लान के अंदर लोगों को कमीशन के लिए बांटा गया है। तो दो तरह का कमीशन दिया गया है, एक कमीशन है जीपीआरआई वाला, और दूसरा कमीशन है ये रेफर वाला। देखो, 50% अमाउंट का 50% तो आपके लिए काम कर रहा है, यहाँ से ये निकलने के लिए लगा दिया आपने, वो निकल रही है वहां से, यहाँ से जितनी अमाउंट आप लगाते हो, यानी 5 के बदले 10 लगाई तो बड़ा दरवाजा पड़ेगा आपको लेने के लिए। और अगर इससे भी बड़ा 1 लाख का लगा दिया तो थोड़ा सा बड़ा दरवाजा, इसको आप, है ना, खोल सकते हो आप, बड़ी चाबी आपके पास। तो ये समझ लो, आपके आप जितना लगाओगे उतना पाओगे, ये बात आपकी क्लियर समझना है। अभी 50% जो बचे थे उसको हमने प्लान में यूज किया है कावीनेट के, कावीनेट परिवार बढ़े, कावी का परिवार बढ़े, इस वजह से 5,000 के दो हिस्से पड़ेंगे, 70% का एक हिस्सा पड़ेगा, और 30% का एक हिस्सा पड़ेगा। ये जो 30% का हिस्सा है इसे हम GPRI कहते हैं, यानी ग्लोबल पूल कहते हैं, ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम। जो इंसान पहले दिन यहाँ पर आता है, पहले ही दिन उसके आईडी के ऊपर रॉयल्टी लिख कर आता है, डिप मतलब ये थोड़ा सा डिफॉल्ट है, ये मतलब पहले दिन से रॉयल्टी लेना स्टार्ट। बहुत मार्केट में ऐसी कोई मतलब ऐसा प्लान ही दुनिया में आप नहीं देखोगे कि पहले दिन से रॉयल्टी। अरे बाप रे, रॉयल्टी इतना आसान कर दिया इस सिस्टम में, ठीक है। मतलब हर एक रॉयल्टी लोगों को देने के लिए हर एक आईडी खुद का 30% हिस्सा
ये 50% में से मतलब 5,000 में से यहाँ पर डालता है अपने हाथों से, अपने हाथों से। और ये किसको मिलने वाला है? जिनका जिनका आज तक आईडी एक्टिवेट है और टाइमर शुरू है, वो सभी लोगों को, देखो ये सभी लोगों को रात के 12 बजे, मतलब 24 घंटे का जितना भी टर्नओवर इस 30% अमाउंट का होगा, रात के 12:01 के अंदर सभी लोगों के बीच में ये हिस्सा समान बटेगा। चाहे वो किसी के हिस्से पर 5 आए, मतलब किसी दिन, क्योंकि सबके हिस्से पे समान आता है, 5 आए या 5,000 आए, सेम आएगा। तो इस वजह से किसी को नहीं जोड़ा, आज ही आप जुड़े हो तो भी आपको पहले दिन इनकम आ जाए। ये होगा एक हिस्सा 30% का। अभी बचा 70%। तो ये जो 70% वाला हिस्सा है ना, ये 12 लेवल में बांटा गया है। मतलब आपसे लेके नीचे 12 लेवल तक, यानी 12वें लेवल तक नीचे वाली जो पड़ी है, उन्होंने भी कुछ काम किया तो उससे ऊपर जो 12 लेवल है, सभी के बीच में 70% का हिस्सा बढ़ जाता है। यानी 100% रकम यहाँ पर लोगों के बीच में बांटी जा रही है। कैसी बांटी जाती है? देखो ये आप, ऐसे समझो आप, ये आप हो और आपने किसी एक इंसान को जोड़ दिया, तो आपको ये 30% मिलेगी आपके डायरेक्ट जोड़ने वाले इंसान से। मतलब ये आप हो और आपके डायरेक्ट आपने इसको जोड़ा एक नंबर वाले को, तो आपको 30% हिस्सा मिला। इसने किसी को जोड़ दिया तो आपको फिर से 15% का हिस्सा मिला। अभी इसने किसी को जोड़ दिया तो आपको 9% का हिस्सा मिला। अभी इसने अगर किसी को जोड़ दिया तो आपको 6% का हिस्सा मिला। इसने अगर किसी को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपको 3% का हिस्सा मिला। और इससे नीचे अगर किसी ने जोड़ा 6 नंबर पे, तो आपको 1% का हिस्सा मिला। ऐसे करते करते आगे वाले जो 6 लोग हैं, हर एक इंसान से 1% का, यानी 12 लेवल तक। देखो अभी 30 और 15 और 9 और 6 और 3 और 1 1 1 1 1 1 1, 70% खत्म। 70% इधर गया, 30% इधर गया, 100% लोगों के बीच में बांटा गया। दुनिया में ऐसा मुझे प्लान बताओ, 100% लोगों के बीच में बांटा गया। और जैसे ही लोगों के बीच में ये 100% बांटा गया, वैसे ही खुद के लिए ये 5,000 ने काम किया और ये नॉन वर्किंग वो इंसान लेता जा रहा है। उसे हम स्टेकिंग कहते हैं। बहुत बड़ी और पावरफुल बात है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेशन वाइज समझा दूं, अभी थोड़ा सा समय देखता मैं कितना हुआ, आज में जल्दी लाना भूल गया हूँ इधर के रूम में। अच्छा, थोड़ा समय बाकी है। तो दोस्तों, यहां से अगर प्रॉपर डुप्लीकेशन हुआ आपका, तो ये यहां तक, मतलब ये 5वें लेवल तक अगर आपके साथ 10 लोग जुड़ते हैं और 10 के साथ अगर 10 लोग जुड़ते हैं 5वें लेवल तक, ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, तो लगभग लगभग यही 5,000 से आपको आज के रेट के हिसाब से, कावी के आज के रेट के हिसाब से 5 लेवल तक अगर सही तरीकों का डुप्लीकेशन आपने किया, तो 1,85,40,000 रुपए का इनकम आप कर सकते हो। और ये तरीका आप कुछ दिन यूज करके देखो, ये सही है या गलत है। यानी कावी के रेट के हिसाब से वो होगा। अगर कावी का रेट 1 रुपया ग्रहित धरते हो, तो 1,85,00,000 रुपए का होगा उतना कावी। अगर ये 2 रुपए का पकड़ते हो, तो 2 गुना पकड़ लो उसे। 4 रुपए का पकड़ते हो कावी का रेट, क्योंकि वो बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। पिछले महीने में 3 पैसों में एक था, तो आज वो 70 पैसों से लेके 1 रुपया 10 पैसे तक वो जाकर आया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेवल के बारे में, जो लेवल रिवार्ड है, ये तो मैंने लेवल का इनकम का बता दिया, ये मैंने जीपीआरआई का बता दिया, ये मैंने स्टेकिंग का बता दिया, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कौन सा, ये विड्रॉल। अभी समझो आपके वॉलेट में 1 लाख रुपए आ गए और कावीनेट के वॉलेट से आप टोकन पैकेट के विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया। तो जैसे ही 50, मतलब वहां पर आपको 1 लाख रुपए विड्रॉल हो गए, तो 50,000 केवीएनटी यानी फाउंडर स्टेकिंग टोकन आपको मिलेंगे। और वो रिवार्ड के स्वरूप में, अगर उसे भी आप स्टेकिंग के लिए लगा लेते हो, तो 35 कावी आपको हर दिन आते जाएंगे। अभी 35 कावी, अगर इस कावी का 1 रुपया रेट है तो 35 रुपए हो गए हर दिन। और अगर 100 रुपया रेट है तो 3500, 3,500 रुपए हर दिन। ये तब भी आएंगे जब 100 रुपए कीमत होगी, और आज भी आएंगे जब 1 रुपया कीमत है। तो ये कभी, आपका सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा। ये चालू रहेगा तब तक जब तक यहाँ पर कोटि रुपए पड़े हैं, और ये लेने की हमें संधि है, संभावना है। अभी हम लेवल के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, कि हम यहाँ पर ये सब इनकम तो ले लिया, ये तो हमारा मतलब अभी आ रहा है।
लेकिन अगर हम लेवल यहाँ पर पारित करते हैं, अगर हम इस लेवल को अचीव करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, वो एक अलग सिस्टम है। ये तो मिलने वाले जो मैंने आपको बता दिया, नॉन वर्किंग वर्किंग का भी बता दिया। आप जिनके साथ आए हो ना, उनसे थोड़ा सा संपर्क करके आप थोड़ा देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या आता है, क्योंकि एक दिन में आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन समझ गए तो आपके बुद्धि को, बुद्धि मतलब बुद्धिमत्ता को आपके सैल्यूट है। लेकिन नहीं समझा तो छोड़ना नहीं, है ना। ऐसे ही मुझे नहीं समझा था, मैंने बार बार मीटिंग अटेंड करी, बार बार एक एक वीडियो देखा, कुछ चीजें समझी, हमारे जो अपलाइन थे उनके साथ में बैठा, उनसे सीखा हूँ, है ना। तो आपको भी जिन्होंने ये भेजा है ना, थोड़ा सा सीख लो उनसे ये चीजें, और वो समझाने के लिए बैठे हैं। वो एक दुनिया में ऐसा इंसान है जो आपकी भलाई चाहता है। आपके घर गाड़ी आए तो उनके घर आएगी, आपका घर बने तो उनका घर बनेगा, आप इनकम कमाए तो उनको भी मिलेगा। तो ये एक ऐसी इच्छा करता है कि मेरी जो मेरे साथ आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें मैं बनाऊं, वो बनाने के लिए रेडी है। अभी ये आप हो और आपसे ये, मतलब ये आप हो और आपने एक डायरेक्ट किया ये, तो यहाँ पे आपको इस लेवल पर, मतलब लेवल 1 वाली संख्या जो है ना आपकी बिजनेस की, यानी इनके नीचे वाली जो लोग है, यहाँ पर बिजनेस इनको मिलता है, इनके नीचे वालों का, मतलब कमीशन के तौर पर। तो यहाँ पे आपके पास 1 लाख बिजनेस अगर हो, तो आपको पर्ल नाम की एक, मतलब यहाँ पर पोस्ट मिलती है, और इनको जो रिवार्ड मिलता है ना, वो रिवार्ड कितना मिलता है, केवीएनटी के स्वरूप में इनको रिवार्ड मिलता है 50,000 केवीएनटी। केवीएनटी क्या है, काविन नेट। केवीएनटी क्या है, काविन नेट। काविन नेट यानी फाउंडर स्टेकिंग टोकन है, वो उसका नाम है। तो ये 50,000 आपको मिलेगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। अभी जैसे आपकी दूसरी लेवल, यानी ये दूसरी लेवल है ऐसे समझो आप, मतलब इसके नीचे ही पकड़ लो इसको, मैंने ये इधर जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर पर्ल नाम है, दूसरी का है यमरल्ड, यानी लगभग लगभग आपका बिजनेस चाहिए यहाँ पर 3 लाख कावी का, और आपको क्या मिलेगा, यमरल्ड नाम के पद से आपको घोषित किया जाएगा। और इसका रिवार्ड क्या होगा, रॉयल्टी वाला रिवार्ड जो हर दिन आपको कमाई देगा। लगभग लगभग यहाँ पर आपको 1,20,000 का रिवार्ड मिलता है, केवीएनटी टोकन का। और एक बार अगर ये आपको मिले, तो हर बार पूरी जिंदगी भर जब तक केवी मतलब कावी है वो 80% में, तब तक आपको ये हर दिन रिवार्ड देता जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 35 कावी हर दिन के। ये पहले जो मैंने बताया उससे अलग वाली चीज है ये, मतलब ये अलग है, वो अलग है, मतलब हर जगह से मिल रहा है, कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, यहाँ मिलेगा वो भी आपका इनकम है, यहाँ मिलेगा वो भी आपका इनकम है, यहाँ मिलेगा ये भी आपको, मतलब ये है ना। इसके लिए ये काम भी आपने करा, सिर्फ आपका आईडी लगा दिया तो ये सब स्टार्ट होता है। सब समझता है आपको, कोई ऐसा नहीं इधर से, मतलब कोई कार फंड घर फंड ऐसा कुछ नहीं है ये। एक ही काम है, लेकिन हर जगह से मिलता है ये काम का, क्योंकि एक काम का परिणाम दूसरे के ऊपर, दूसरे का परिणाम तीसरे के ऊपर। जैसे समझो आपने आईडी लगा दी और किसी को रेफर किया, तो आपको कमीशन जनरेट हुआ। आईडी लगा दी तो उसका मतलब आपको जीपीआरआई स्टार्ट हुआ। आईडी लगा दी तो आपने बर्न किए थे कॉइन, तो आपको स्टेकिंग इनकम भी स्टार्ट हुआ। और ये जब इनकम आप विड्रॉल कर रहे हो, तो जैसे ही विड्रॉल आपको मिलता है, तो विड्रॉल जितने का भी करते हो आप, उसके 50% फिर से आपको केवीएनटी मिलता है, तो वो फिर से आप स्टेक को लगा सकते हो, स्टेकिंग को। तो ये एक ही काम करना है, आईडी लगाना, बस बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी लेवल है। और यहाँ पे तीसरी लेवल में आपका जो बिजनेस है, अगर ये 9 लाख का होता है, जैसे आज मैं आपको बोलूं, इन्होंने किया है कुणाल मेटकर साहब ने, ये लेवल पर उन्होंने पूरा किया, तो आपको रूबी, उनको रूबी से सम्मानित किया गया। यहाँ पर रूबी यानी क्या, लगभग लगभग यहाँ पर दो 2,70,000 उनको केवीएनटी मिलने वाले हैं, तो उन्हें वहां पर उसको सम्मानित किया गया है। ऐसे ही और 2 लेवल है नीचे, 2 लेवल, एक डायमंड वाली है और दूसरी जो है क्राउन वाली है। यहाँ पर 25 लाख चाहिए, यहाँ पर 75 लाख चाहिए, ये लेवल पे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ये करना है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप अगर हो सके तो कर सकते हो। इसका इसका जो है ना, प्लान के साथ में कोई रिलेशन नहीं। प्लान जैसे काम कर रहा है वो सभी के लिए सेम करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा बोनस के लिए, एक्स्ट्रा रॉयल्टी के लिए, आपकी क्षमता अगर आप एक्स्ट्रा यूज करते हो, तो उसके लिए यहाँ पर लेवल
पदक आपको दिए गए हैं और ये जिम्मेदार लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आप आज के साथ आपने जिनको मतलब आप जिनके माध्यम से आपको मुझे सुनने का ये मौका मिला उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको बहुत शुभकामना आपके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पे अगर कुणाल सर है तो कुणाल मेटकर सर आपको आपका परिचय दे आप, और आप कैसा कैसा लग रहा है, कैसे फील कर रहे हो, आप यहाँ पर आपका अनुभव शेयर करें सर। कुणाल मेटकर सर, आप आपका परिचय दे आज आपका। यस सर। सर जी सबको नमस्ते। सर नमस्कार, बोलिए सर। सर मुझे सबसे पहले प्लान बताया था आप लोगों ने, और आपके अनुसार हम काम करते गए, और काम करते करते हर चीज से एक एक बात का सफलता मिलते गया, इनकम मिलते गया। और जो डाउनलाइन जो काम करती थी वो सबको भी इनकम आना शुरू हुआ, तो वो लोग भी काम कर रहे, और वो लोग काम कर रहे, तो बिजनेस मुझे भी मैच हो रहा है। और वो मैच होते होते मैंने पहले जैसे आपने बताया पर्ल अचीव हुआ, पर्ल के बाद में एमरल्ड अचीव हुआ, और आज कल जैसे अपने औरंगाबाद में जो मीटिंग हुई थी संभाजी नगर में, उसके बाद में हमने डरा था कि आज अपन को रूबी अटैच करना है, कोई भी हालत में अचीव करना है। तो हमारे डाउनलोड सर थे CS देशमुख सर, उनसे बात किया, उन्होंने तुरंत सबको एक्टिवेट करने का काम किया, और आज हमने अचीवमेंट कर लिया। आज मेरे साथ साथ मेरे नीचे के 5 लोग हैं, जो जिसमें से 4 लोग एमरल्ड हुए, 3 पर्ल हुए। वो सब आज हो जाएगा शाम तक के अपडेशन के बाद में, आप सबको समझेगा कि क्या प्रोविजन है। आगे की बात आपको हमारे ग्रेट लीडर CS देशमुख सर है, वो बता पाएंगे आपको। सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज CS देशमुख सर को कोहोस्ट करिए। यस सर, हो चुके हैं वो अपनी ओके बात सर। रख सकते हैं, CS देशमुख यस सर। सर। नमस्ते। नमस्ते नवाज सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए बोले सर। सर नमस्ते। सभी ग्रेट लीडर को नमस्ते मेरा। देखो, मैं आपको कुणाल सर के सक्सेस की स्टोरी का विटनेस मैं हूँ। मैं आपको कम से कम शब्दों में बताता हूँ। ये बिल्कुल सर। जो घटना हुई, इसका सब क्रेडिट जो है वो कल की औरंगाबाद की मीटिंग को है। जब हम 10 12 15 18 20 लोग जमा होते हैं, तो उनको सबकी पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है वो ज्वाइन होकर काम करती है। इसका मुझे अच्छा अनुभव आया है। जैसे ही इन्होंने हमारे जो मेरी जो अपलाइन है कुणाल सर, आज के जो उत्सव मूर्ति है, उन्होंने ये बात समझ में आई, तब से उन्होंने कैलकुलेशन शुरू किया। उन्होंने अपना मोबाइल ओपन किया और मुझे समझा दिया कि उनकी थर्ड लाइन पर कौन है। तो वो मेरा जो डाउन लाइन था वो उनके थर्ड लाइन में आता था। उन्होंने मुझे उसका नाम बताया और मुझे बतला कि अपने को इसको मोटिवेट करने का है और इसका ज्वाइनिंग करने का, यानी उसको बढ़ाने का है, उसको अपग्रेड करने का है। तो ये बात मेरे दिमाग में इतनी बैठी नहीं, क्योंकि मुझे वो आदमी का चेहरा सामने आया और मुझे लगा कि यार ये कैसे मानेगा, कैसे मानेगा, मुझे लगता नहीं था। मुझे अभी तक जब तक फाइनल नहीं हुआ तब तक मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन कुणाल सर का मेरे अपलाइन का इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस वो था कि सर आप चिंता मत करो, मैं ये करूंगा। और हम जब औरंग संभाजी नगर से निकले, तो संभाजी नगर से निकले दुर्भाग्य से मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई। तो वहां से हमको, जो हम 7 बजे आने वाले थे, वो रात को 11 बजे तक पहुंच सके जलगांव में। फिर भी हमारी गाड़ी ओवर में अटकी हुई थी, वहां छोड़ के हम दूसरे के लिफ्ट लेकर आए थे। तो सवेरे मुझे कुणाल सर ने कॉल किया और मुझे नींद में से जगा दिया कि बोले कि आपकी जो डाउनलाइन है डॉक्टर लाड यूनिवर्सिटी से, उनके अपने को जाने का है। कल रात भी उनके साथ हम बात किए, आज सवेरे भी बात किए, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी में ऑफिस में जाना था। फिर भी वो थोड़े टाइम बात किए, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ। और सब कुछ हमारा उनके ऊपर डिपेंड था। लेकिन कुणाल सर की जो क्या बोलते हैं उसको लगन थी और उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं भी हैरान था। मैं भी बहुत पॉजिटिव आदमी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे लाड साहब कैसे क्या मानेंगे। लेकिन उन्होंने लाड साहब को कन्विंस किया, जबरदस्त तरीके से कन्विंस किया। और मेरी डाउनलाइन होने के बाद भी मैं तो ये कहूंगा कि ये कुणाल सर का ही क्रेडिट है
कि उन्होंने उनको अपग्रेड करने के लिए उत्साहित किया, कन्विंस किया और वो रेडी हो गए। और उसी के कारण जो मंदिर जो था वो तो पूरा तैयार था, मंदिर का कलश लगाने का काम जो था वो उनके अपग्रेड से हुआ। और इसीलिए मैं वो कहता हूँ कि मेरी डाउनलाइन है, फिर भी लिए इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जो है वो कुणाल सर को ही मिलता है। और आज जो उनको अचीवमेंट मिला है वो उनकी मेहनत और जबरदस्त लगन का प्राइज है। इसलिए मैं उनका सबकी तरफ से कावी नेट का ग्रुप के कावी टीम के तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि जल्द ही वो 25 लाख का टारगेट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पर अपना अनुभव रखा। दोस्तों, यहाँ पर कावी करेंसी का जो रेट है 3 पैसे था पिछले महीने, और 1 रुपया जाने में कुणाल सर का बहुत बड़ा मतलब हाथ है। और ये हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि लगभग लगभग उनका अगर आप बिजनेस देखोगे, ये 3 लेवल का बिजनेस, लगभग 25-30 लाख कावी का बिजनेस है उनका। तो ये उनका कहीं ना कहीं वहाँ उनको वो श्रेय जाता है। और रही बात आप सब लोगों की, तो उनके साथ में आप सब लोगों का भी वहां पर श्रेय जाता है। लेकिन कुणाल सर एक मतलब आज बहुत सारे लोग यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लेवल का अचीवमेंट लिया है, लेकिन यहाँ पे जो रूबी लेवल है, ये इस सिस्टम का पहला रूबी है कुणाल सर। तो ये ऐतिहासिक स्टोरी रहने वाली है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी के बीच में आप सबके मेंटर सुनील देवीदास सर को बुलाना चाहता हूँ। हैंडरेस के माध्यम से हम उनका वेलकम करेंगे और एक मैसेज लेंगे सर उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। साथियों, 2 मिनट का समय हमारे पास है और 2 मिनट में मैं आपकी अपनी बात यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले तो कुणाल सर को बहुत बहुत बधाई, और उनके जबरदस्त लगन और कोशिश का ही ये परिणाम है। जैसे सर ने बताया, आप CS देशमुख सर ने, कि वही एक कारण है कि ये सब वो कर पाए। और मैं जानता हूँ कुणाल सर जो है वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट में उतरते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस सबसे आगे है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगला जो लेवल है वो बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। और बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल उनसे प्रेरित है और बहुत जल्द अपना अपना लेवल जो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई साथियों। सर जी, बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत बधाई आपको। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आज की सेशन से कि ये हमारी शुरुआत है। कुणाल सर ने ये प्रूव करके दिखाया है कि ऊपर कितनी भी स्ट्रॉन्ग अपलाइन क्यों ना हो, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपलाइन है। मैं अगर बोलूं तो जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, ऐसे भूषण सर है उनके अपलाइन में, उसके बाद में मोनी सबकाले सर है उनके अपलाइन में, उसके उसके बाद में और भी बहुत, मेरे ख्याल से सुनील वाघ सर भी उनके ऊपर ही है। लेकिन सिस्टम जो की ताकत देखिए आप यहाँ पर, कि सिस्टम क्या कहता है यहाँ पे, कि जो अपने लेवल पे जो मेहनत करेगा, अपने टीम के साथ में जो मेहनत करेगा, और जो अपने नीचे मेहनत करेगा, उसको उसका रिवार्ड अपने अपलाइन से पहले मिल सकता है। साथियों, ये बहुत ही न्यायप्रिय व्यवस्था है, ये बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में आप आज आकर इस सिस्टम को समझ सकते हो और समझकर इस पर बहुत बड़ा डिसीजन लेके काम कर सकते हो, और यहाँ पर बड़े से बड़ा लेवल अपने पहले आए हुए लोगों से भी ले सकते हो। इस बात का ये प्रूफ है। बहुत ही बेहतरीन ये नजारा है साथियों, और मैं बहुत ही खुश हूँ इस सिस्टम के प्रति, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ कि आप इस सिस्टम से जुड़े हैं। बस अगर कोई इसको समझा नहीं है तो इसको समझे, और कुणाल सर से ये कांटेक्ट करे कि ये उन्होंने कैसे हासिल किया है, किस तरह से उन्होंने ये किया है, क्योंकि उनका गाइडेंस भी इस चीज में आपको जरूरी होगा। क्योंकि कुणाल सर ने बहुत ही कम टीम में ये हासिल किया है, उनकी टीम इतनी ज्यादा नहीं है, उनकी टीम बहुत कम है, लेकिन इस कम टीम में भी उन्होंने ये हासिल किया है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बात करने का यहाँ पे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस दोस्तों, यहाँ पे सर ने जैसे बताया कि इंसान या लीडर कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो उससे उसकी जो कृति होती है उससे बड़ा ज्यादा होता है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, इससे कोई मतलब और मायने नहीं रहता। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे टीम से कुणाल सर है, और वो भी मतलब लगभग लगभग 5वें मतलब 6वें 7वें नंबर पे होंगे वो। और मेरे से भी मतलब मेरे से इतना ज्यादा उनके अंदर बोलने की बात करने की तरीका नहीं है, फिर भी
मतलब वो कोई ऐसी ट्रेनिंग लेते नहीं, लोगों के बीच में लोगों को लाते नहीं, उनका सिर्फ काम ग्राउंड वर्क में चलता है और उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। फिर भी परिणाम देखो दोस्तों, ये सभी लोगों को क्रॉस करके, उनके ऊपर के जाबाज जितने भी बड़े बड़े लीडर जो खुद को बहुत महारथी कहते हैं, ऐसे लीडरों को भी क्रॉस करके उन्होंने ये पिन हासिल की है, तो वो गौरव के पात्र है। सर धन्यवाद, समय हमें बिल्कुल आजादी नहीं दे रहा है। 10 बजे है बरोबर, राइट टाइम पर हमने मीटिंग खत्म करने की सोचे है। कल शाम को मिलते हैं और कल एक अच्छा सा टेक्निकली रेट कॉइन का क्यों बढ़ता नहीं है, और बढ़ता तो क्यों बढ़ता है, और क्यों रेट स्टेबल होता है कॉइन का, और मार्केट के जो बड़े बड़े कॉइन है उन्हें इतना रेट बढ़ने के लिए कितना समय लगा है, इस कैलकुलेशन के साथ कल की मीटिंग होगी दोस्तों। और कल शाम 9 बजे हम मिलते हैं इस टेक्निकल सेशन के लिए। जितने ज्यादा आपके टीम में लोग सीखे समझे तो वो अच्छा रहेगा। आपको कॉइन का कैलकुलेशन और रेट कैसे जाएगा इस बारे में बड़ी मालूमात होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं, कल मिलते हैं रात 9 बजे।